नमस्कार दोस्तों, एक्सप्लेन विद अमित में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज का वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं सप्लीमेंट्री का लेसन नंबर 1 ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी। तो ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी का हम आज समरी देखने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो के सारी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए देखते हैं। द स्टोरी स्टार्ट्स, तो कहानी की शुरुआत होती है व्हेन मिसेस पम्फ्री, जब श्रीमती पम्फ्री ए रिच लेडी, जो कि एक अमीर महिला है, टेक्स हर डॉग आउट फॉर ए वॉक, अपने कुत्ते को टहलाने के लिए बाहर ले जाती हैं। ए नियर बाई वेटरनरी डॉक्टर हु नोज द लेडी, तो पास का ही एक पशु चिकित्सक जो महिला को जानता है, सीज द डॉग एंड इज शॉक्ड, कुत्ते को देखकर वह हैरान हो जाता है। एज ही सीज दैट, क्योंकि वह देखता है कि द डॉग लुक्स लाइक ए ब्लॉटेड सॉसेस विद ए लेग एट ईच एंड, क्योंकि वह देखता है कि कुत्ता प्रत्येक छोर पर पैर के साथ एक फूला हुआ सॉसेस जैसा दिखता है। ही एडवाइजेज हर टू स्टॉप गिविंग हिम अनहेल्दी थिंग्स टू ईट, वह उसे अस्वास्थ्यकर खाना न देने का सुझाव देता है। बट मिसेस पम्फ्री इज नॉट एबल टू रिफ्यूज हिम, लेकिन श्रीमती पम्फ्री ऐसा करने में अपने आप को असमर्थ पाती हैं। सून ही फॉल्स सिक, और शीघ्र ही वह बीमार पड़ जाता है। एंड द डॉक्टर इज कॉल्ड, और डॉक्टर को बुलाया जाता है। द नरेटर, कथावाचक मिस्टर हैरियोट, श्री हैरियोट, देन समहाउ टेक्स ट्रिकी, तब किसी तरह ट्रिकी को ले जाते हैं द डॉग टू द हॉस्पिटल, अस्पताल में। इवन दो ही नोज दैट, वह यह भी जानते हैं मिसेस पम्फ्री इज नॉट रेडी टू लीव हर डॉग, उन्हें यह भी मालूम होता है कि श्रीमती पम्फ्री अपने कुत्ते को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। एंड नियरली फेंटेड जस्ट बाई हियरिंग दीज वर्ड्स, और ये शब्द सुनकर वह बेहोश हो गई हैं। देन ही टेक्स द डॉग अलोंग, और तब वह कुत्ते को अपने साथ ले जाते हैं। एंड पुट्स ए बेड फॉर हिम इन हिज सर्जरी, और उसके लिए अपनी सर्जरी में एक बिस्तर लगाते हैं। द डॉग डजंट मूव मच नॉर ईट्स एनीथिंग फॉर द फर्स्ट 2 days, तो पहले 2 दिन कुत्ता कुछ भी नहीं खाता है और ना ही हिलता है। ऑन द सेकेंड डे, और दूसरे दिन, ही लुक्स अराउंड, वह चारों ओर देखता है। एंड विस्पर्स ए बिट, और कुछ फुसफुसाता है। ही वांटेड टू गो आउट ऑन द थर्ड डे, और तीसरे दिन वह बाहर आना चाहता था। एंड स्टार्टेड प्लेइंग विद द बिगर डॉग्स व्हेन ही वाज टेकन आउट, और जब उसे बाहर निकाला जाता है तो वह बड़े कुत्तों के साथ खेलने लगता है। He also licked the walls of
अदर डॉग्स क्लीन ऑन द थर्ड डे। और तीसरे दिन वह क्या करता है, जो बड़े दूसरे कुत्तों का जो कटोरे होते हैं उन्हें चाट कर साफ कर देता है। देन हिज कंडीशन स्टार्टेड इम्प्रूविंग वेरी फास्ट। और तब उसके हालात में बहुत ही तेज़ी से सुधार आता है। ही स्टार्टेड फाइटिंग फॉर हिज मील विद अदर डॉग्स। और वह अपने खाने के लिए दूसरे कुत्तों से फाइट भी करता है, झगड़ा भी करने लगता है। देन व्हेन दिस न्यूज रीच्ड मिसेस पम्फ्री। और जब ये समाचार, जब ये खबर श्रीमती पम्फ्री के पास पहुंचती है, सी स्टार्टेड सेंडिंग हिम एग्स। और वह उसे अंडे भेजना शुरू कर देती हैं। एज सी थॉट, क्योंकि वह सोचती हैं दैट ट्रिकी वाज रिकवरिंग फ्रॉम एन इलनेस, क्योंकि वह सोचती हैं कि जो ट्रिकी है वो अभी अभी एक बीमारी से उभर रहा है। एंड ही नीडेड एनर्जी फूड्स, और उसे ऊर्जा युक्त भोजन की ज़रूरत है। मिस्टर हैरियट एंड हिज पार्टनर्स स्टार्टेड ईटिंग दोज एग्स फॉर मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। तो जो मिस्टर हैरियट हैं, श्री हैरियट और उनके पार्टनर्स हैं, वो सुबह के नाश्ते में इन अंडों को खाना शुरू कर देते हैं। देन फॉर इम्प्रूविंग ट्रिकीज ब्लड। और तब ट्रिकी के रक्त सुधार के लिए मिसेस पम्फ्री स्टार्टेड सेंडिंग इन बोटल्स ऑफ वाइन। श्रीमती पम्फ्री शराब की बोतलें भेजने लगती हैं, विच वाज अगेन कंज्यूम्ड बाई मिस्टर हैरियट, जिन्हें फिर से मिस्टर हैरियट द्वारा पी लिया जाता है। ही यूज टू टेक 2 glasses बिफोर लंच। वह 2 गिलास लंच से पहले ले लिया करते थे। एंड सम मोर ग्लासेस वाइल हैविंग हिज लंच। और जब वह दोपहर का खाना खाते उस समय कुछ ग्लासेस और ले लेते थे। देन तब व्हेन सी स्टार्टेड सेंडिंग इन बोटल्स ऑफ ब्रांडी फॉर ट्रिकी। और तब उन्होंने क्या किया, ट्रिकी के लिए ब्रांडी भेजना स्टार्ट कर दिया। दैट वाज द टाइम, ये वह समय था, व्हेन मिस्टर हैरियट थॉट, जब श्री हैरियट ने सोचा, ही वुड लाइक टू कीप ट्रिकी एज ए परमानेंट गेस्ट इन द सर्जरी, कि वह ट्रिकी को अपनी सर्जरी में एक परमानेंट गेस्ट के रूप में उसे रखना पसंद करेंगे। मिस्टर हैरियट यूज्ड टू बी रियली हैप्पी सम डे बाई हैविंग 2 extra एग्स एवरी मॉर्निंग। तो जो श्री हैरियट थे वो वास्तव में बहुत खुश हुआ करते थे कुछ दिनों, जब वह प्रत्येक सुबह 2 अंडे एक्स्ट्रा लेते थे। देन हैविंग फ्यू ग्लासेस ऑफ वाइन इन द आफ्टरनून। और तब दोपहर में कुछ गिलास वाइन लेकर, एंड क्लोजिंग द डे बाई हैविंग ब्रांडी एट नाइट। और रात को ब्रांडी लेने के साथ वह अपने दिन का अंत करते थे। बट देन, लेकिन तब ही टुक ए वाइज डिसीजन, लेकिन तब उन्होंने एक बुद्धिमान फैसला लिया। एंड कॉल्ड अप मिसेस पम्फ्री। और तब उन्होंने श्रीमती पम्फ्री को फ़ोन किया। एज, क्योंकि सी वॉज रियली वरीड, क्योंकि वे वास्तव में चिंतित थी। एंड ऑन दिस साइड, और इस
तरह से ट्रिकी वाज रेडी टू बी टेकन बैक होम, और ट्रिकी भी तैयार था, एक साइड से ट्रिकी भी तैयार था घर वापस जाने के लिए। ट्रिकी वाज रियली हैप्पी टू सी हिज मिस्ट्रेस, और वास्तव में ट्रिकी भी बहुत खुश था अपनी मालकिन को देखकर। एंड जंप्ड इनटू द कार, और कार में कूद गया। मिसेस पम्फ्री सेड, श्रीमती पम्फ्री ने कहा, दैट शी वॉन्ट बी एबल टू एवर थैंक हिम फॉर व्हाट ही हैड डन। उन्होंने कहा कि उन्होंने जो भी किया उसके लिए वह उसे कभी भी धन्यवाद नहीं दे पाएंगी। एंड ऑल्सो दैट हिज सर्जरी हैड बीन सक्सेसफुल, और यह भी कि उनकी सर्जरी सफल रही। एज ट्रिकी वाज नाउ क्योर्ड, क्योंकि अब ट्रिकी बिल्कुल स्वस्थ था। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों में शेयर ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।